इस विश्लेषण में सीधे एक बेहद दिलचस्प और सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा पर बात करते हैं। पवित्र जलाभिषेक, शिवलिंग की अनुष्ठानिक देखभाल। ये कोई आम कर्मकांड नहीं है, बल्कि आस्था और समर्पण का एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा रूप है। ये एक ऐसी प्रथा है जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस रहस्य को समझते हैं। मूल स्रोत में एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल उठाया गया है। महादेव के शिवलिंग को सूखा क्यों नहीं रखना चाहिए? सोचने वाली बात है ना। अनुष्ठानों में हर छोटी बात के पीछे कोई ना कोई बड़ा अर्थ छिपा होता है। ये सिर्फ एक नियम भर नहीं है, बल्कि ये पूरी परंपरा का मूल आधार है, जिस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। भाग 1, सेक्रेड हाइड्रेशन। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। स्रोत सामग्री में एक खास शब्दावली इस्तेमाल हुई है, सेक्रेड हाइड्रेशन, यानी पवित्र जलयोजन। आसान शब्दों में कहें तो यह शिवलिंग पर लगातार नमी बनाए रखने की एक मूलभूत प्रथा है। पर इसे सिर्फ जल चढ़ाने की एक भौतिक क्रिया समझने की भूल मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, यह सीधे तौर पर समर्पण के सबसे शुद्ध रूप से जुड़ा है। शिवलिंग को हमेशा जल या पवित्र द्रव्यों से सिंचित रखना असल में आराध्य के साथ एक बिना शब्दों वाला लेकिन बेहद जीवंत और निरंतर चलने वाला संवाद है। और इसी बात को गहराई से समझने के लिए स्रोत इसे स्पष्ट रूप से रिचुअल केयर या अनुष्ठानिक देखभाल के रूप में वर्गीकृत करता है। देखभाल, ये शब्द यहाँ बहुत अहम है। ये सिर्फ एक साधारण पूजा नहीं है, बल्कि इसमें एक अगाध श्रद्धा और परम कर्तव्य का भाव शामिल है। सोचिए, जैसे किसी बहुत ही प्रिय या सम्माननीय की निस्वार्थ सेवा की जाती है, ठीक वैसे ही शिवलिंग की यह अनुष्ठानिक देखभाल एक सर्वोच्च कर्तव्य बन जाती है। इस परंपरा में भक्ति सिर्फ मन के भीतर नहीं, बल्कि निरंतर किए जाने वाले कर्म में झलकती है। भाग 2, सूखेपन से बचाव। देखते हैं कि ये इतना सख्त नियम क्यों है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इन दोनों अवस्थाओं के बीच का अंतर दर्शाती है। एक तरफ है सेक्रेड हाइड्रेशन, जो लगातार चलने वाली देखभाल और अखंड भक्ति का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ एक ड्राई लिंगम या सूखा शिवलिंग, जो उस जरूरी अनुष्ठानिक देखभाल की कमी को दिखाता है। अगर शिवलिंग सूखा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि परंपरा की उस अहम कड़ी को तोड़ दिया गया है। यह सिर्फ पानी की कमी नहीं है, बल्कि उस शाश्वत सेवा भाव में आई रुकावट है, जिससे हर हाल में बचना जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत का यह मूल वाक्य, सूखा क्यों नहीं रखना चाहिए, कोई आम सुझाव या राय नहीं है। यह एक बेहद सख्त, अटल और बिना समझौते वाला नियम है। यह इस पूरी प्रथा का वो आधार है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। महादेव के शिवलिंग के संदर्भ में यह नियम तय करता है कि भक्ति एक ऐसी अविरल धारा है जिसे कभी रुकना या सूखना नहीं चाहिए। यह सवाल खुद में ही एक शाश्वत जवाब है कि आराध्य की देखभाल में कोई भी विराम कतई मंजूर नहीं है। भाग 3, महादेव की अनुष्ठानिक देखभाल। यह निरंतर समर्पण कैसे काम करता है? ये विशिष्ट नियम सिर्फ जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि महादेव के प्रति निरंतर और अटूट समर्पण के एक बहुत बड़े दर्शन का हिस्सा है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर एक चक्र के रूप में देखा जाए तो इसके 3 साफ चरण दिखते हैं। पहला, सूखेपन के खिलाफ बनाए गए इस कड़े नियम को मानना और इसके महत्व को समझना। दूसरा, सक्रिय रूप से पवित्र जलयोजन का अनुष्ठान करना। और तीसरा, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है, वो है इस अनुष्ठानिक देखभाल को बिना किसी रुकावट के हर पल बनाए रखना। ये एक ना खत्म होने वाला चक्र है, और सच कहें तो असली परीक्षा यही होती है कि समर्पण कितना गहरा है। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जब हम इन मुख्य तत्वों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही सटीक सारांश सामने आता है। पवित्र जलयोजन का सिद्धांत, अनुष्ठानिक देखभाल की भावना, श्रद्धा का केंद्र महादेव का शिवलिंग, और आखिर में सूखेपन के खिलाफ वो सख्त आदेश। ये सभी तत्व मिलकर इस अनूठी परंपरा का एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करते हैं जो आस्था को एक मूर्त रूप, एक ठोस आकार दे देता है। जैसे जैसे ये विश्लेषण अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है, एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। भौतिक अनुष्ठान, जैसे कि ये पवित्र जलयोजन, जो शायद ऊपर से देखने में सिर्फ एक साधारण शारीरिक क्रिया लगें, वे असल में अटूट आध्यात्मिक भक्ति के सबसे गहरे रूपों को कैसे दर्शाते हैं। आस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ मन के किसी कोने में रहे। यह इस बात में भी झलकती है कि आराध्य की देखभाल कितनी निरंतरता और समर्पण के साथ की जाती है। भौतिक सेवा और आध्यात्मिक विश्वास के बीच का ये मजबूत रिश्ता यकीनन इस गहरे विषय पर और ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर देता है।